गाजा में जंगबंदी की आलमी कोशिशें तेज़। अमरीका, मुत्तहदा अरब अमारात, ईरान, तुर्की और उर्दन के सरबराहों के राबते। बढ़ते तशद्दुद और कशीदगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम का जायज़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुँच गए। कालुमान में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी मुलाकात करेंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमरीकी सदर जो बाइडन का टेलीफोनिक राबता। कशीदगी फौरी कम करने के लिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी हम आहंगी पर गौर। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने और इंसानी इमदाद की तरसील के लिए महफूज राहदारी खोलने की ज़रूरत पर जोर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे पर इत्तेफाक। सऊदी वली अहद का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को भी टेलीफोन। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत। UAE और ईरान के वज़राए ख़ारजा की भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा एंटोनियो गुटेरेस का गजा में UN के ज़ेरे इंतज़ाम मरकज़, पनाहगाहों, अस्पतालों और स्कूलों को निशाना न बनाने का मुतालबा। एक बयान में कहा, गजा में तकरीबन 2,20,000 फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहदा के तहत 92 सहूलियात में पनाह लिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहदा का अमला गजा के लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है। UN के कुछ साथियों को गजा के लोगों की मदद की कीमत चुकानी पड़ रही है, जिसका दुख है। इसराइल की अंधाधुंध बमबारी में अक़वाम मुत्तहदा के 11 मुलाजमीन, स्कूल्स में 33 असातिज़ा जाम बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान का भी गजा में जंगबंदी और फ़लस्तीनियों पर गैर इंसानी बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ मिलकर गजा में सीज़ फायर पर काम करे। गजा पर इसराइली हमले छठे रोज़ भी जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1200 तक पहुँच गई। तकरीबन 5,600 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इंसानी बहरान शदीद। अस्पतालों में तिब्बी सामान कम पड़ने लगा। ग़िज़ाई क़िल्लत का भी ख़दशा। इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की गजा पट्टी पर इसराइली वहशियाना जारियत के बायस 50 से ज़ायद तिब्बी अमले की शहादतों की तस्दीक। इसराइली बमबारी से वसी तबाही से गजा पट्टी में माहौलियाती आलूदगी और वबाई अमराज फैलने का भी खदशा। मिस्र का गजा के पनागुज़ीनों को महफूज राहदारी फराहम करने से इनकार। इसराइली फ़ौज का हमास बहरी फ़ोर्स के सीनियर रुकन मोहम्मद अबू शमाला की हलाकत का दावा। हमास के हमलों में इसराइल में हलाकतों की तादाद 1300 तक जा पहुंची। 3,2500 ज़ख्मी। 6 रोज़ में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 188 हो गई। इसराइली फ़ौज ने हमास के हमलों में हलाक अपने मज़ीद 31 फ़ौजियों के नाम जारी कर दिए। अब तक 220 अफसरों और अहलकारों की हलाकत की तस्दीक। तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने इसराइली फ़ौजियों की चौकी उड़ा दी। खबरदार किया कि मुदाखलत की तो अमरीकी अड्डे भी निशाना बनेंगे। हमास की कार्रवाइयों में अमरीका ने अपने 22 शहरी मरने की तस्दीक की है। इलेक्शन एक्ट 2017 अमेंड हुआ, उसमें 5 साल वाली डिस्क्वालिफिकेशन एक्सप्लेन कर दी गई और यही कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता वहाँ पे पार्लियामेंट लेजिस्लेशन से करेगी। वो चैप्टर ओवर है। मियाँ साहब उस हवाले से अब क्वालिफाइड हैं और दीगर लोग भी जिन्हें ताहयात नाअहल किया गया था, उस लैंग्वेज आप देखें, उस रेलिवेंट प्रोविजन की, उसमें ये सारी चीज़ें केटर्ड फॉर है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया है। उन्होंने पार्लियामान की कानून साजी की जो पावर्स हैं उनको एक्नॉलेज किया, पार्लियामान को मजबूत किया इस फैसले ने, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। इलेक्शन एक्ट 2017 में 5 साल की नाअहली से मुताल्लिक़ तरमीम के बाद नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो गई। इलेक्शन एक्ट कानून साजी के बाद नवाज शरीफ और दीगर तमाम लोग जिन्हें ताहयात नाअहल किया गया वो अहल हैं। नून लीग के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़, कहा, कानून कहता है कि जहां आइन कुछ प्रोवाइड नहीं करता तो कानून साजी से आगे बढ़ा जा सकता है। एक सवाल पर बोले, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले ने पार्लियामेंट को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत को तस्लीम किया है। मेरा सवाल आपसे जी कि जो फैसला है, सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है?
ये जरा पता ये तो आप ऐसे कह रहे हैं नून से शीन वाली बात है सर। इसका सबूत उनकी गवर्नमेंट में भी आ गया। तो मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके भाई इतने खुश क्यों इस फैसले पे। एक फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है, बड़ी बात है ना। सब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं, फिर शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों पसंद आ रहा है। पीटीआई रहनुमा असद उमर का सवाल, कहा बड़ी बात है, एक फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है। एक सवाल पर बोले, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह कोई काम करना होता तो कर चुके होते। सत्रह अक्टूबर को बड़ी बदमज़गी होनी है, ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर ट्रायल रोकने की दरख्वास्त 17 तारीख से पहले लगा दें। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा देख लेते हैं, 17 अक्टूबर से पहले केस लगा देंगे। साइफर केस का ट्रायल रोकने और साइफर केस इखराज मुकदमा की दरख्वास्त यकजा कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस, वकील सफाई की अदालत से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की दरखास्त, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने का नोटिस जारी करने की इस्तदा। प्रोसिक्यूटर ने कहा पीटीआई पहले कहती थी जान को खतरा है, आज कहती है चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश करो। जज ने कहा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई की अदालत तलब करने की सूरत में सिक्योरिटी सूरत हाल तो पैदा नहीं होगी। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल से 24 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुताल्लिक दरखास्त कबल अज़ वक्त करार दे दी। कहा नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब गिरफ्तारी से कबल मुल्जिम को आगाह करने का पाबंद नहीं। अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पहले आगाह करने और दरखास्त जमानत निपटा दी। सोना कहां से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है। रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा के रिमार्क्स। 70 तोला सोना कमेटी के केस में गैर मयारी तफ्तीश पर बरहम। कहा लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई है, पुलिस की अब अपनी इज्जत नहीं रही, इदारे की इज्जत होनी चाहिए। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। केस में असल मुल्जिम तो पुलिस को बनना चाहिए। कमेटी गिरफ्तार मुल्जिम ने बनाई और तफ्तीश अहले खाना से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोने की कमेटी में गिरफ्तार मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। शिकारपुर में डाकुओं के हाथों अगवा एसएचओ समेत 5 पुलिस एहलकारों को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। डाकुओं का पुलिस एहलकारों की रिहाई के बदले गिरफ्तार डाकू मेहर उर्फ महरम बडानी की रिहाई का मुतालबा। एहलकारों की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन जारी। DIG लाड़काना का कहना है कि डाकुओं का मुतालबा तस्लीम नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पुलिस एहलकारों के अगवा पर इजहार तशवीश। कहा एहलकारों के अगवा का मामला संगीन है, मुलव्वस मुजरिमान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। गुज़श्ता रोज़ कच्चे के कोटशाहू पुलिस चौकी पर डाकुओं ने हमला करके SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों को अगवा किया था। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 278 रुपए का हो गया। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान के माली खसारे में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। फिस्कल मॉनिटर 2023 रिपोर्ट जारी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का माली खसारा हदफ से 1137 अरब ज़्यादा होने का तखमीना है। हुकूमत ने माली खसारे का हदफ 6905 अरब रुपए मुकर्रर कर रखा है, लेकिन खसारा 8042 अरब रुपए तक पहुँच जाएगा। GDP के 7.6% रहने का इम्कान है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ा दिए, मुल्की सियासत करवट लेने लगी। मियां नवाज शरीफ की लंदन से सऊदी अरब आमद, उम्रा अदा करेंगे, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। सऊदी हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्के। नून लीग के कायद 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। मरियम नवाज कहती हैं सारे तजर्बे फेल हो गए, एक ही तजर्बा कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ आवाम को मुश्किलात से निकलने का हल बताने के लिए आ रहे हैं।
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। डिकॉक की निस्फ सेंचुरी। साउथ अफ्रीका ने टीम में एक जगह, ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में असातिज़ा का एहतजाज। लाहौर में एहतजाज करने वाले 100 से ज़ायद असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। फैसलाबाद में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, पथराव, शेलिंग और हवाई फायरिंग। गुजरावाला, गुजरात, बहावलपुर, बहावलनगर और मियाँ चन्नू में भी असातिज़ा का एहतजाज। हाफिजाबाद में असातिज़ा के साथ तालिब इल्म भी सड़कों पर आ गए। असातिज़ा रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। आरिफ आला में असातिज़ा की रैलियाँ। 3 रोज़ से सरकारी तालीमी इदारे बंद। पत्तोकी में स्कूलों की तालाबंदी। सरकारी असातिज़ा 11 कमीशन और ग्रेजुएटी बिल में तरामीम वापस लेने और सासी असातिज़ा की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। मियांवाली के करीब गाड़ी नहर में गिरने से लोग गुलूकार शराफत अली समेत 7 अफराद डूबकर जा बहा। गुलूकार शराफत अली शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस घर जा रहे थे। हादसा पक्का गंजीरा के मकाम पर पेश आया। शराफत अली की मौत पर मियांवाली की फजा सोगवार। सरगोधा में 5 माह कबल अगवा साबिक यूसी चेयरमैन की लाश की बाकियात एक मकान से मिल गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ज़मीन के तनाज़े पर कत्ल करके लाश घर के तहखाने में दफन कर दी थी। मुलजिम और उसके साथियों ने दौरान तफ्तीश राना इफ्तिखार को कत्ल करने का एतराफ़ किया था। साबिक यूसी चेयरमैन इफ्तिखार अहमद के अगवा का मुकदमा 5 माह कबल दर्ज किया गया था। बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत का सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले साबिक वुज़रा और मुशीरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। कहा, बलूचिस्तान असम्बली और मुख्तलिफ महकमों की 50 गाड़ियां अब भी साबिक वुज़रा के पास हैं। अब तक 74 गाड़ियां वापस ली गई हैं, जबकि एक साबिक वजीर से 4 में से 3 बंगले भी खाली करवा लिए गए हैं। सीपैक के तहत 31 मंसूबे मुकम्मल किए। 32 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी हुई। चीन के साथ ज़राअत, साइंस, टेक्नोलॉजी, IT, मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। निगरा वजीर मनसूबाबंदी समी सईद का इस्लामाबाद में सीपैक सेमिनार से खिताब। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम को माशी मुश्किलात हैं, मगर ये थोड़ी मुद्दत के लिए हैं। BRI दुनिया में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली का प्रोग्राम है। तमाम लोगों को प्रोग्राम में शिरकत करके आगे बढ़ना चाहिए। BRI के जरिए 132 ममालिक के साथ 200 मुआहिदे किए गए हैं। आलमी बैंक के मुताबिक BRI की सरमायाकारी से 2030 तक हर साल 76 लाख लोग इंतहाई गुर्बत से बाहर निकलेंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। BRI इजलास में 17 से 18 अक्टूबर को शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं, मुआशी इदारों के सरबराहों और सीपैक के हवाले से अहम मुलाकातें भी करेंगे। 22 जून से अब तक बुशरा बीबी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में सरकारी वकील का जवाब। अदालत ने पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। बुशरा बीबी ने मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। सिंध हाई कोर्ट का नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे से मिलाने वाला लिंक रोड फौरी खोलने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस इरफान सादत खान ने कहा, सिंध हुकूमत मुतल्लिका अथॉरिटीज़ तमाम कोशिशें करते हुए सड़क बहाल करें। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, लिंक रोड खोल दिया गया है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, तस्वीरी शवाहिद हैं, रोड पर ट्रैफिक बहाल नहीं हुआ, रास्ते बंद हैं। अदालत ने कहा, अहकामात पर अमल दरामद न हुआ तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जा सकती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मज़ार बीबी पाक दामन पर हाजिरी। मज़ार की तज़ीन और आराइश और तौसी मंसूबे पर काम तेज़ करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि मज़ार की तज़ीन और आराइश और तौसी प्रोजेक्ट का तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका है। अगले माह के वस्त तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ज़िला स्वाबी के पसमानदा गाँव नबी की ख़वातीन इलाके की खुशहाली के लिए किरदार अदा करने के लिए पुराज़म। राशिद मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत समझदार माँ प्रोजेक्ट में तरबियत हासिल करने के लिए ख़वातीन की बढ़ चढ़ कर शिरकत। बच्चियों के लिए स्कूल और कॉलेज का भी क़याम। इल्म हासिल करेंगे, रोज़गार भी मैसर आएगा।
बलोचिस्तान के शहर कल्लात में हिंदू बरादरी का 3 रोज़ा सालाना त्यौहार, मुख्तलिफ ममालिक से हिंदू यात्रियों की शिरकत। त्यौहार कल्लात के 1500 साल कदीम काली माता मंदिर में रिवायती जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। 12 अक्टूबर 24 साल पहले आज ही के दिन नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने साथियों की मदद से इख्तिदार पर कब्जा किया। नवाज शरीफ ने दौरा श्रीलंका से वापसी के दौरान परवेज मुशर्रफ को बरतरफ किया था, मगर उस वक्त की कमान ने यह फैसला कबूल नहीं किया। इसराइल के दिफा के लिए अमरीकी सदर का झूठ पकड़ा गया। हमास के हाथों 40 इसराइली बच्चों के सर कलम करने के बयान पर व्हाइट हाउस ने वजाहत जारी कर दी। कहा, बाइडन या अमरीकी हुकाम ने ऐसी तस्वीर देखी, न तस्दीक हुई कि हमास ने बच्चों को कत्ल किया। सदर का बयान इसराइली वजीर आजम के तर्जुमान और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था। दुनिया भर में इसराइली हमलों के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे और रैलीज। कनाडा के शहर टोरंटो में फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइली काउंसलेट तक मार्च किया गया। साउथ अफ्रीका के शहरों जोहान्सबर्ग और केप टाउन में भी इसराइली हमलों के खिलाफ रैलीज निकाली गईं। मुजाहिरीन ने मजलूम फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइली जारियत के खिलाफ नारे लगाए। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे किए गए। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़अ अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। फ़लस्तीन और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करूँगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वुस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भेजा ट्वीट पर केस दुरुस्त इक़दाम नहीं है। बिला जवाज़ केस में ज़ैनब को घसीटा जा रहा है। भारत वर्ल्ड कप का मेज़बान है। सिक्योरिटी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को साजगार माहौल फराहम करना भारत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन को वीज़े जारी करने पर भारत से राबते में है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि वीज़े जल्द जारी